जो की ताके हृदय हक सूरत। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिला, तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिला, तुम ही दई सोदरश की, तुम ही दई सोदरश की, जो अर्श में हो आप। अरे वाह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। हादी मिलिया बहुतों को, हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले न सक्या हादी चाल, हादी मिलिया बहुतों को, हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले न सक्या हादी चाल। चलना हादी का सोई चले, चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। अरे वाह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। कही मामत अर्शी हरवाहे, कहे श्री महामत अर्शी हरवाहे, किया पहले पेवरा फुरमान, कहे श्री महामत अर्शी हरवाहे, किया पहले पेवरा फुरमान। हक हिदायत जिन हुई, हक हिदायत सोई बातुन करे बयान। अरे वाह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। निमख न न्याय हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। अरे वाह अरे वाह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ जी, आज प्रणाम
नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जो भी कर सकते सारे एक ही तरफ लेकर जाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। सूचना देने का जो हमारा कॉल है, क्या कॉल है? ए सुख देव ब्रह्म सृष्ट को, तो मैं अंगना नार। तो आज धनी जी की मेहर से वो सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। जल्दी से चलते हैं हमारे प्यारे, हम सब के रिस्पेक्टेड दुष्यंत भैया की ओर। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुमार श्यामा युगल को, मैं पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री बैजू महारानी जो की जय, महाराजा छत्रसाल जो की जय। राज्य के अति लाडले अर्शदिल मोमिन सुंदर साथ जी, आपके और आपके धाम हृदय में बैठे हुए मेरे प्रियतम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नूरी कोमल चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज की सेवा सोनिया दीदी ने जो मुझे आदेशित की है, मैं उसके योग्य तो नहीं, लेकिन सोनिया दीदी का हुक्म तो राज्य का हुक्म। मैंने जो कुछ भी पूज्य राजन स्वामी जी के साहित्य में पढ़ा, जो उनकी चर्चा में सुना, जो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से और वडोदरा से मुद्रित जो साहित्य है, उसमें से पढ़ के जो दो शब्द मेरे जीव ने आत्मसात किए होंगे, उन सबको मैं आपके सामने दोहराने का प्रयास करता हूं। कुछ संतों से लिए गए हैं। सुंदर साथ जी, आज का विषय मानव जीवन की सार्थकता, मानव जीवन का महत्व और एकमात्र उपासक कौन, इन सब विषयों को छूने का प्रयास करेंगे, आपस में मिलकर सहूर करने का प्रयास करेंगे। सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत अखंड ब्रह्मवाणी की एक चौपाई है, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई देगी। मान खेद है अखंड फल पाइए, सो को पाए के वृथा गमाइए। ए तो अदकिन को अवसर, सो गमावत माझ नींदर। सो गमावत माझ नींदर, मान के दे अखंड फल पाइए। सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी अपने तारतम सागर ग्रंथ में ये फरमा रहे हैं, सारे संसार के मनुष्यों को प्रबोधित करते हुए कि आपको जो ये मनुष्य तन मिला है, इस तन के द्वारा आप अखंड फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या मनुष्य तन इतना आसान सस्ता है जो हमें मिला है। इसके लिए हमारे जो वैदिक हिंदू धर्म के जितने शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों में मनुष्य जीवन को हीरा, बहुत अमोलक कहा गया है। अनेक अनेक सूक्तियां, प्रमाण वहां दिए गए हैं कि मनुष्य जीवन क्यों अमूल्य है। उस सब सुंदर साथ प्रबुद्ध हैं, सब जानते हैं, जो भी धर्म पारायण है सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है। लेकिन जानने के बाद भी कई बार हम उसे हल्के में लेते हैं, तो दोहराने की आवश्यकता पड़ती है। तो देवता भी हम मनुष्यों को इस पृथ्वी लोक पर देखकर
भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। देवता कहते हैं कि ये भारत भूमि कितनी महान है, और इस पर जो जिन जीवों ने मनुष्य तन धारण किया है वो तो धन्य है। देवता भी स्वर्ग से गीत गाते हैं। और वो क्यों गीत गाते हैं? वो कहते हैं, स्वर्गापवर्गस्य च हेतु भूता, ये पृथ्वी पर भारत भूमि और उस पर मनुष्य होना, ये स्वर्ग और उससे भी ऊपर के अपवर्ग की हेतु भूता है। अर्थात भारत में रहने वाले मनुष्य स्वर्ग और उससे ऊपर जो बैकुंठ है, जो नित्य गोलोक है, और उससे भी परे अखंड मोक्ष धाम परम धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी प्रशंसा ये देवता करते हैं हम मनुष्यों की। ऐसे ही वाणी में भी कहा गया, श्री जी ने फरमाया, त्रिलोकी मेरे उत्तम भरत खंड, तामे उत्तम हिंदू धर्म। तीनों लोकों में, स्वर्ग अपवर्ग पाताल लोक और इस पृथ्वी पर, तीनों लोकों में सबसे उत्तम है भरत खंड, ये भारतवर्ष की भूमि, और उसमें भी श्रेष्ठ है हमारा हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म होने के नाते जितनी भी सनातन भौतिक संपदा है वो परमात्मा ने हम मनुष्यों के लिए प्रकट की है, जिसमें अपौरुषेय हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं। ये सारे जो ग्रंथ हैं ये हिंदू सनातन धर्म के मनुष्यों के लिए हैं, केवल उनके लिए नहीं, मानव मात्र के लिए है। जो भी हिंदू के अतिरिक्त जो विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न धर्म हैं, उन सब का मालिक एक वो पूर्ण परमात्मा है। सुर असुरों को एक ही पति, सब पर एक ही दया। परमात्मा सुरों का भी और असुरों का भी, सबका एक परमात्मा है। आज उसको जानना है कि वो कौन है। लेकिन इससे पहले हम ये विचार करते हैं कि इस मनुष्य तन की इतनी महिमा क्यों गाई जा रही है। सुंदर साथ जी, एक आश्चर्य की बात है, इस संसार में लगभग 8 अरब जनसंख्या है। सब मनुष्य स्त्री पुरुष के रूप में। इस जनसंख्या में से सबका शक्ल, आकार, व्यवहार, आचार, विचार सब भिन्न भिन्न है। उनका अंतस्करण भिन्न है, उनकी सोच भिन्न है, उनकी जिज्ञासाएं, उनकी तृष्णाएं भिन्न है। किसी को लोकेशना, किसी को वित्तेशना, किसी को दारेशना। इतनी विविधता के बाद एक बात सब में एक समान है, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। सब में एक समान क्या है? सब में सुख पाने की इच्छा और दुख से निवृत्ति, इसकी इच्छा। सब चाहते हैं कि हमें दुखों से निवृत्ति मिल जाए, जो आत्यंतिक क्लेश है, दैविक भौतिक, इससे निवृत्ति मिल जाए, और सब सुख चाहते हैं। ये क्या कारण है? सब भिन्न भिन्न रूप, रंग और बुद्धि वाले, लेकिन सब में कॉमन एक इच्छा, वो सुख पाने की। तो इसका एक कारण है, जिस प्रकार बहता हुआ पानी अपने उद्गम की तरफ, समुद्र की तरफ जाता है, ऊंचाई की तरफ से धीरे धीरे निचले स्तर में बहता बहता एक समुद्र में, नदी में मिलता है, नदी आके समुद्र में मिलती है। यानी जल अपने उद्गम से जिस अंशी से मिलता है, जिसका वो अंश है, समुद्र की तरफ चलता है। इसी प्रकार अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उसकी लपट ऊपर की तरफ जाती है, वो सूर्य की तरफ जाती है, वो प्रयास करती हैं हमेशा ऊपर की तरफ, वो उस सूर्य का अंश है। इसी प्रकार आनंद अंश परमात्मा का ये जीव होने से ये सब में एक बात कॉमन है, सब उस सुख को चाहते हैं। लेकिन माया के प्रभाव से सुख क्या है, सुख कहां है, हम सब इसको भूल गए हैं। सुख आत्मा का विषय है।
परमात्मा का अंश आत्मा या जीव होने से ये उस आनंद को निरंतर चाहता है और चाहेगा। लेकिन इस देह के संग करने के कारण आत्मा अपने मूल स्वभाव, अपने मूल विचार से माया के कारण भूल गई है, भटक गई है। इसलिए आत्मा का विषय है सुख और आनंद, जो कि परमात्मा का ही दूसरा नाम है। आनंदो ब्रह्मेति विजानात, परमात्मा का दूसरा नाम आनंद है। उसको भूलकर जो आत्मा के धरातल से अनुभव किया जाने वाला विषय आनंद और सुख है, ये जीव उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों के धरातल पर प्राप्त करना चाहता है। ये पंच महाभूत की जो पंच तन्मात्राएं हैं, रूप रस गंध स्पर्श, इसके धरातल पर सुख प्राप्त करना चाहता है, जो इसका विषय ही नहीं है। आनंद और सुख तो विषय आत्मा का है। ये हमसे भूल हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने इस जीवात्मा ने अपने को शरीर मान लिया। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बंगाली हूं, मैं नेपाली हूं, मैं यूएसए से हूं, मैं अमुक स्थान से हूं। हम अपना मूल स्वभाव भूल गए हैं। लेकिन ये शरीर जो दुर्लभ बताया सब धर्म ग्रंथों ने, इसकी बहुत बड़ी महानता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ी कमी भी है। वो क्या है? अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे सुंदर साथ जी। भागवत में 11वें स्कंद में वेद व्यास जी बोलते हैं, तो वो लिखते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शनम। इसकी विशेष बात है कि ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन कमी क्या है? ये क्षण भंगुर है। इसका कोई भरोसा नहीं किस पल में मिट जाए। लेकिन इसके बाद भी इस मनुष्य तन से तत्रापि दुर्लभ होने के बाद भी वैकुंठ प्रिय दर्शन, अपवर्ग स्वर्ग वैकुंठ गोलोक और उससे ऊपर के भी अखंड मोक्ष को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता देखने के लिए सुंदर साथ जी जैसे कि कोई वाहन होता है, छोटा वाहन साइकिल, उससे बड़ा वाहन मोटरसाइकिल, फिर बड़ी कार, ऐसे आगे बढ़ते रहें। अगर हम इनका कोटि निर्धारित करें तो सबसे बड़ा वाहन हवाई जहाज, एरोप्लेन। तो 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा वाहन परमात्मा ने कृपा करके जीव को अनंत जन्मों के भटकने के बाद अंतिम में जो मनुष्य तन दिया, ये सबसे बड़ा वाहन दिया। और जो सबसे बड़ा वाहन होगा उसकी गति सबसे तेज होगी, उच्च होगी। लेकिन साथ ही साथ एक दोष भी है, जितना बड़ा वाहन उतनी बड़ी दुर्घटना। यदि हम साइकिल चलाते हुए गिर जाएं तो थोड़ी चोट लगेगी। अगर मोटरसाइकिल पे हो, उस पे चलते हुए दुर्घटना हो जाए, उससे ज्यादा लगेगी। और कल्पना करो यदि एरोप्लेन में बैठे हैं तो कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह मनुष्य तन मिलने पर यदि सावधानी नहीं बरती, दो रास्ते शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बताए। एक रास्ता है श्रेय, दूसरा है प्रेय। श्रेय रास्ता हमें परमात्मा की तरफ, परम तत्व की तरफ ले जाता है, उसे कहते हैं श्रेय। अगर हमने इस तन को, इस अपने अंतस्करण को, मन को परमात्मा में नहीं लगाया, श्रेय मार्ग नहीं चुना, तो ये प्रेय की तरफ जाएगा ही। कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रेय का रास्ता क्या है? प्रेय का रास्ता है नरक का रास्ता। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम
मोक्ष को द्वारा, पाई जे नर परलोक सुधारा। तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है और ये सुर दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये सब ग्रंथों में इसकी प्रशंसा की गई है। और ये किसका साधन है? साधन धाम मोक्ष को द्वारा। ये परम धाम भी इससे प्राप्त कर सकते हैं, गोलोक धाम प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ धाम प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग धाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कौन सा धाम प्राप्त करना चाहिए? क्या स्वर्गलोक? स्वर्गलोक प्राप्त करने वालों के लिए वेद ने कहा प्रमूढ़ा, ये महामूर्ख हैं जो स्वर्ग का साधन करते हैं। तुलसीदास जी ने इसी चौपाई में आगे कहा, इसी शरीर की विशेषता बता रहे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी। ये नरक, पहले नरक का नाम लिया, बाद में स्वर्ग। नरक स्वर्ग और उससे ऊपर के भी जो लोक हैं उसका ही सीढ़ी है नसैनी। इस तन के माध्यम से नरक, नरक क्यों कहा? क्योंकि श्रेय के मार्ग पर चलने वाले विरला ही मिलते हैं। वो भूल जाते हैं 84 लाख योनियों में करोड़ों वर्ष तक भटकने के बाद कि हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी है, कौन परमात्मा है। इसलिए वो प्रेय का मार्ग चुनते हैं और फिर से नरकों में जाते हैं। तो पहले तुलसीदास जी ने नरक का नाम लिया, बाद में स्वर्ग का लिया, फिर अपवर्ग का लिया, क्योंकि जो बहुसंख्यक हैं वो प्रेय मार्ग चुन के नरक में ही जाते हैं। तो जगत में जो धर्म, दान, पुण्य, यज्ञ, जप, तप आदि ये साधन पुण्य कमाने के लिए करते हैं, स्वर्ग की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, उनको वेदों ने प्रमूढ़ा कहा, यानी मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख। क्यों? क्यों? क्योंकि स्वर्ग भी 84 लाख योनि में है, देव योनि। उसमें यहां पर जितना हमने कमाया, पुण्य संचित किए, वो हमारा बैंक बैलेंस हो गया और फिर स्वर्ग प्राप्त करता है जीव। जब उसका स्वर्ग में ऐश्वर्य भोग कर वो पुण्य समाप्त हो जाता है, क्षीणे पुण्य मृतलोक विशंति, फिर उसको स्वर्ग से मृतलोक में फेंक दिया जाता है। मनुष्य तन में नहीं, हीन तरम वा विशंति, उससे भी नीचे की योनियों में, यानी कीट 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 पतंगों की योनियों में भेज दिया जाता है। तो इसी चौपाई में जो ये बात कही जा रही है कि सुर दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ क्यों है? आइए सुंदर साथ जी उसको देखते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत है कि ये मनुष्य तन देवताओं को भी क्यों दुर्लभ है, वो भी लालायत क्यों है। एक बार ऐसा हुआ कि स्वर्ग के राजा इंद्र को अभिमान हो गया कि मैं इतनी सुंदर ऐश्वर्यपूर्ण जो स्वर्ग है इसका राजा हूं। उस अभिमान के वशीभूत इंद्र ने जो वहां के सबसे आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा को बुलाया। इंद्र ने विश्वकर्मा से कहा कि एक ऐसे महल की रचना करो जो त्रिलोकी में भी ना हो, जो वैकुंठ में विष्णु के पास भी ना हो, जो ब्रह्मा जी के पास भी ना हो, इतना सुंदर महल की रचना करो। विश्वकर्मा अपने कार्य पर लग गए। भगवान को लगा कि इंद्र को अभिमान हो गया है, इसका अभिमान दूर करना चाहिए। भगवान की प्रेरणा से उसी समय वहां पर लोमश ऋषि अपने कंधे पर चटाई रख के भगवान नाम संकीर्तन करते हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में वहां आ गए। लोमश ऋषि ने पूछा इंद्र से, हे इंद्र, ये क्या करवा रहे हो? इंद्र ने कहा, ऋषिवर, एक ऐसा महल बनवा रहा हूं जो त्रिलोकी में भी ना हो, सब जाने कि देखो इंद्र ने कैसा महल बनवाया। लोमश ऋषि हंसे। इंद्र ने व्यंग कसते हुए लोमश ऋषि से कहा, क्या मुनिवर, आपने कोई अपनी कुटिया वुटिया नहीं बनवाई? आप भजन संकीर्तन करते हुए कंधे पर चटाई रखते हुए घूम रहे हैं। तो लोमश ऋषि बोले, इंद्र, मुझे किसी कुटिया की आवश्यकता नहीं है। जहां रात्रि हो जाती है
वहीं परमात्मा के चिंतन में ध्यान समाधि में बैठ जाता हूं। और तुम ये जो महल बनवा रहे हो, इसी बीच उसने देखा इंद्र ने कि लोमश ऋषि के शरीर पर बहुत सारे रोम हैं, उनका नाम ही इसी वजह से पड़ा। तो रोम कहीं से वो छोटे छोटे रोम बाल कहीं से टूटे हुए हैं, कहीं पे हैं, जगह जगह से उखड़े हुए हैं। तो उसने फिर पूछा, लोमश ऋषि, हे ऋषिवर, आपके शरीर पे ये बाल कहीं कहीं से टूटे हुए हैं, ये रोम, ऐसा क्यों? तो लोमश ऋषि ने कहा, हे इंद्र, जब एक इंद्र की आयु पूरी हो जाती है तब मेरा एक रोम गिर जाता है, और जो तुम असंख्य मेरे रोम करोड़ों टूटे हुए देख रहे हो ना, इतने इंद्र मैं देख चुका हूं। और ये देखो, ये जो चींटियों की लहर जा रही है, एक एक चींटियों की एक लहर, एक पंक्ति जा रही थी। तो इंद्र ने कहा, हाँ मैं देख रहा हूं, ये चींटी पंक्तिबद्ध जा रही है। कि हे इंद्र, ये जो चींटी जा रही हैं, इनमें से ये वाला जो आगे जा रहा है ना, ये पहले इंद्र रह चुका था, अब ये चींटी की योनि में है। ये सुन के तो इंद्र के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, उसका अभिमान जाता रहा। कहने लगा कि क्या मुझे इंद्र की पदवी छोड़कर फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा? कि बिल्कुल जाना पड़ेगा। जब तेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर से तुझे जाना पड़ेगा हीन तरम वा विशंति, इस नाना जीव जंतु की योनि में। और आपकी आयु इतनी है कि आप करोड़ों इंद्र देख चुके, आप फिर भी प्रसन्न चित्त आनंद मुद्रा में हैं। ऐसा कैसे? कि मैं तो परमात्मा की, उस एक परमात्मा की भक्ति करता हूं। तो इंद्र को वैराग आ गया। कहने लगा विश्वकर्मा से, बंद करो महल का निर्माण, और मैं अपना इंद्र पद छोड़ के मैं जा रहा हूं परमात्मा की भक्ति करने। अब नहीं मुझे पद इंद्र का चाहिए, और ना मुझे ये महल चाहिए जिसके बाद मुझे 84 लाख योनि में जाना पड़े। ऐसा साधन मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी परमात्मा की भक्ति करनी है। वैराग आया, वो छोड़ के इंद्र चल दिए। लोमश ऋषि बड़े जोर से हंसे, उन्होंने कहा, रुक जा, मेरे पास आ। इंद्र से बोले लोमश ऋषि, इंद्र, तूने वो मौका गंवा दिया है, अब तू वो कार्य भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि देव योनि को पुरुषार्थ करने का, भक्ति करने का अधिकार ही नहीं है। जब तू मनुष्य योनि में आया था, तब इंद्र, तुमने बहुत सारे पुण्य करके, यज्ञ करके इतने पुण्य संचित कर लिए कि तुझको इंद्र की पदवी प्राप्त हुई। अगर तू जान जाता, किसी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी सदगुरु के शरण में आता, कोई तुझे ऋषि कोई ज्ञान देते, तो तू एक उस परम परमात्मा की भक्ति करता तो अखंड मोक्ष पा सकता था। अब ये देवताओं को अधिकार नहीं है कि वो भक्ति करके परम पद प्राप्त कर लें। तो अब क्या होगा ऋषिवर, कि फिर से तेरे पुण्य क्षीण होने के बाद मनुष्य तन जब तुझे मिले, कदाचित करोड़ों वर्षों बाद, तो अब की बार वो गलती नहीं करना। अब की बार दान पुण्य यज्ञ आदि में पुण्य अर्जित करने में समय व्यतीत नहीं करना। तो इस दृष्टांत से हमें यह मिला कि देवताओं को भी पुरुषार्थ करने का वो अधिकार नहीं है जो परमात्मा ने हम मनुष्यों को दिया है। इसी कारण ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये मनुष्य योनि, जिसको हम अपने इंद्रिय सुखों के कारण, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के सुखों के कारण, क्षणिक सुखों के कारण नष्ट करते जा रहे हैं। हमें लगता है कि अमुक वस्तु में सुख है, इसे मैं पी लूं, इसका सेवन कर लूं, इसे छू लूं, इसे देख लूं, इसे सुन लूं। ये लोकेशना, ये वित्तेशना, ये दारेशना, ये मन हमको उसी तरह से जीवन को नष्ट कर रहा है जिस तरह से एक उल्टा स्त्री अपने अन्य पुरुष मित्र के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा देती है। उसी तरह से ये दुष्ट मन इंद्रियां सुख के साथ लगकर इस अमूल्य अवसर का हनन कर देता है। ये प्रसंग रामायण में भी
तुलसीदास जी ने कहा है, और भागवत में भी एक श्लोक में आता है कि रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि नर तन भव वारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत्र अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। कि इस मनुष्य तन के द्वारा भव वारिधि, वारिधि यानी समुद्र, इस भव सागर समुद्र को तू पार कर ले शरीर रूपी नौका से, और आपके किसी सदगुरु को अपना कर्णधार बना ले, और जो दुर्लभ है वो परम पद, वो अखंड धाम, उसको भी तू प्राप्त कर सकता है। अगर तुमने ये नहीं किया तो क्या होगा? आत्महत्यारा कहलाया जाएगा। जो न तरे भव सिंधु नर समाज अस पाई, जो भव सिंधु को नहीं पार करता, भव सागर को नहीं पार करता, अस पाही, इस शरीर को पाकर, उसके लिए क्या कहा? सोकृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाई। वो कृत निंदक है, उसके कर्म निंदक है, मूढ़मति है, मंदमति है, और उसकी वो अवस्था होती है कि जो किसी आत्महत्यारे की होती है। किस प्रकार से ऋषि मुनि हर ग्रंथों में मनुष्य को समझा रहे हैं, चेता रहे हैं कि आत्महत्यारे की गति ना प्राप्त करके उस परम पद को प्राप्त कर ले। किसको प्राप्त करना है? यहां बहुत सारे हिंदू धर्म में, दूसरे धर्म में बहुत देवता हैं। सब देवता आदरणीय हैं, सब देवता सम्माननीय हैं। उनके चरित्र का, उनके सिखापन का सब मनुष्यों को सम्मान करना चाहिए। कोई हो सकता है मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह, जो समाज में, अपने परिवार में, जो भाई के साथ आदर्श, जो पत्नी के साथ क्या आदर्श होना चाहिए, पिता के साथ क्या आदर्श होना चाहिए, अपने राज्य के साथ क्या आदर्श होना चाहिए, समाज के प्रति क्या आदर्श होना चाहिए, ऐसे उच्चतम मानदंड स्थापित कर दिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, कि उन मानदंडों को छूना मनुष्य से कल्पना से परे। उन गुणों की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार से सभी देवी देवता, भगवान शंकर पूर्ण परमात्मा के ध्यान में रहते हैं। उनसे हमें, उनके जीवन से, आदि योगी हैं, उनसे सिखापन लेना चाहिए। सब इतने सम्मानजनक हैं कि उनकी शिक्षा, उनका सिखापन, उनका जीवन चरित्र अपने हृदय में बसाकर मनुष्य अपने जीवन को उन्नत कर सकता है। लेकिन किसकी पूजा करनी है? इसके लिए वेदों की तरफ जाना पड़ेगा। वेदों में ये बताया कि वो जो पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत है, जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षरो उच्यते। कि दो जो ब्रह्मांड हैं, क्षर ब्रह्मांड, क्षर ब्रह्म, उससे परे कूटस्थ अक्षर ब्रह्म है, और उत्तम पुरुष स्तवन्य परमात्मा ते अभ्युदरात है। कि कूटस्थ अक्षर ब्रह्म जो क्षर ब्रह्मांड से परे हैं, उनसे भी परे आगे उत्तम पुरुष हैं, और उन्हीं को परमात्मा कहने की संज्ञा दी जा सकती है। उन्हीं के लिए वेद ने कहा, आदित्य वर्ण तमसा परस्तात, वेदा महंतम पुरुष महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात। कि वो इस अज्ञान के अंधकार से, मोह सागर, निराकार शून्य निरंजन से सर्वथा परे आदित्य वर्ण स्वयं प्रकाशित वो एक पुरुष है, वो महानतम पुरुष है। त्वमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। अर्थात त्वमेव विदित्वाति, केवल उसको ही, एव लगाया ना, केवल उसको ही जानकर, विदित्वाति जानकर, मृत्यु मेति मृत्यु से, इति यानी जन्म मरण से, इति यानी भव सागर पार कर सकता है मनुष्य। नान्य पंथा, दूसरा कोई पंथ नहीं है। केवल एक परमात्मा को जानकर ही इस भव सागर से पार हुआ जा सकता है। ये हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं।
रामायण में भगवान राम ने ऐसे आदर्श स्थापित कर दिए कि जो अनुकरणीय है। लेकिन एक परमात्मा की भक्ति रामायण में रामचंद्र जी ने भी की, भगवान राम ने, उसमें भी उन्होंने इशारा किया। जो हम मनुष्य भगवान राम की पूजा करते हैं, अच्छी बात है, उनके आदर्श ग्रहण करने लायक हैं। भगवान राम को, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, सब ग्रंथों में लिखा है। अगर श्री रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं, तो रामायण में भगवान शंकर उमा जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, उमा राम की भ्रकुटी विलासा, उपजत है पुनि पावही नासा। हे उमा, उन रामचंद्र जी की एक भ्रकुटी विलास से उपजते हैं और लय हो जाते हैं। कौन कौन से वो राम है? नेति नेति कही वेद निरूपा, जिसे वेद ने नेति नेति कहा, वेद ने निरूपण किया, लेकिन पूर्ण परमात्मा का स्पष्ट वर्णन नहीं कर पाए। कुछ वर्णन किया कि आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद है, फिर कुछ और कहा कि ये भी नहीं कुछ और है, ये भी नहीं कुछ और है, जो अवर्णनीय है, फिर वेद ने उनको नेति नेति कहा। नेति नेति कही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। वो अनुपम है, निरुपाधि है, उसको कोई संसार में, ब्रह्मांड में ऐसी कोई दूसरी वस्तु नहीं जिसकी उपमा दी जा सके, उपाधि दी जा सके। और फिर अगली लाइन में भगवान शंकर उमा जी को क्या समझा रहे हैं? शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजत है जही अंश ते नाना। एक तरफ तो कह रहे हैं रामचंद्र जी के भक्ति विलास से हजारों शंकर जी, हजारों ब्रह्मा जी, हजारों विष्णु भगवान उपजते हैं और लय को प्राप्त होते हैं, और एक तरफ भगवान विष्णु का अवतार रामचंद्र जी को बता रहे हैं। तो ये समझने की बात है, जो रामायण प्रेमी है वो इस चौपाई पे ध्यान दें, अपनी आत्मा की खोज जारी रखें, निरंतर रखें। उसमें कबीरदास जी ने भी कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। आखिरकार वो सबसे न्यारा किस राम को संबोधित करके कह रहे हैं? वो राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो सच्चिदानंद हैं, सत्य चित आनंद के संयुक्त रूप हैं। हमारे समझने के लिए पृथक पृथक सत्य चिद आनंद कहा जा रहा है। पूर्ण परमात्मा अविच्छिन्न है, उनको बांटा नहीं जा सकता, उनके टुकड़े नहीं किया जा सकते, उनको शब्दों में नहीं लाया जा सकता, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो सच्चिदानंद के जो सत अंग अक्षर ब्रह्म, कूटस्थ ब्रह्म हैं, उनके जो चार अंतस्करण हैं, सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, जब उनका मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म अपने को क्षणिक निद्रा में आदि नारायण के रूप में पाता है, तो वो आदि नारायण में इच्छा उत्पन्न होती है, एक हो हम बहुत श्याम, मैं एक हूं अनंत हो जाऊं। वो स्वप्न रूप में आदि नारायण जो रूप है वो अव्याकृत का है, अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप का। उस आदि नारायण से शेष नारायण का प्रकटन, और शेष नारायण से अनेकों ब्रह्मांड का, अनेकों विष्णु, अनेकों शंकर, अनेकों ब्रह्मा का, करोड़ों ब्रह्मांड का उत्पन्न और लय होना, ये निरंतर चलता रहता है। उन्हीं में से एक ब्रह्मांड में हम हैं, और ये विशेष ब्रह्मांड है। ये विशेष ब्रह्मांड क्यों है? क्योंकि हमने 28वें कलयुग में जन्म लिया है, और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने जो उनकी अंगनाएं, जो उनकी आनंद अंग, श्यामा जी के अंग, सारी ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म मुनि इस 28वें कलयुग में प्रकट हुए, उनको जगाने के लिए पूर्ण परमात्मा में ने हर शास्त्रों में इशारों में पहले से ही संकेत रूप में भविष्यवाणी लिखवा दी है। ये शास्त्र हमारे निजानंद संप्रदाय के नहीं है,
ये संपदा सारी मानव जाति की है, अखिल ब्रह्मांड की है, सबके लिए संदेश आया है। ये केवल निजानंद संप्रदाय के जितने सुंदर साथ हैं ये दावा नहीं ले रहे आप हमारी बात मानिए, हमारी बात ही केवल सत्य है। ये संकेत कर रहे हैं कि कोई भी ब्रह्मांड का किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो अपने आत्म कल्याण की इच्छा रखता है, अपने आत्म कल्याण के लिए, और वो ये जानता है कि ये अवसर अंतिम अवसर है, इसके बाद सर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते, न जाने सर्गेशु करोड़ों वर्षों तक, कल्पों तक फिर से भटकना पड़ेगा। ऐसा मौका, ऐसा अवसर दोबारा नहीं आने वाला है। जिसको ये महत्व शरीर का पता लग गया वो इन शास्त्रों का अध्ययन करे, ये प्रमाण खोजे। लेकिन वेदों को पढ़ना, समझना, शास्त्रों को अध्ययन करना, प्रमाण इकट्ठे करना, ये सुलभ नहीं है। तो परमात्मा ने बहुत साधन सुलभ कर दिया कि उन्होंने अपने अंश से, अपनी ज्ञान शक्ति से समय समय पर यहाँ पर वो महान संत भेजे जिनको वो ब्रह्म ज्ञान जिनके हृदय में छुपा है। स्थान स्थान पर गुरुकुल बनवाए समय समय पर, और वर्तमान में भी ऐसे स्थान हैं जहां पर वो ब्रह्म ज्ञान आपको एक ही, कहते ना, एक ही थाली में सब प्रमाण सहित सज्जा, जिसकी जिज्ञासा, जिसको आत्म कल्याण की पिपासा है, वो सब एक ही थाली में आपको मिल सकता है। उसके लिए अंदर से आत्म कल्याण की इच्छा तो होनी ही चाहिए। तो परमात्मा ने सब शास्त्रों में इशारों में लिखवाया, और एक अवतार की चर्चा सब ग्रंथों में होती है। कुरान में कहा कि अल्लाह ताला खुद काजी बनकर आएंगे कयामत के समय और न्याय करेंगे, कज़ा करेंगे। इसी प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कहा गया कि वो विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार होगा। कब होगा, उसकी अवधि क्या होगी, वो सब पहले से ही लिखा गया है। तो निजानंद संप्रदाय का जो उद्भव हुआ वो उन्हीं बुद्ध निष्कलंक अवतार, बुद्ध अवतार कहें, बुद्ध निष्कलंक अवतार कहें, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति महामती प्राणनाथ जी में जब आई, वो सारे प्रमाण एक रूप से मिलते हैं। क्योंकि बाकी ग्रंथों को निजानंद संप्रदाय ने नहीं लिखा या लिखवाया, वो परमात्मा के आदेश से सब जगह ये प्रमाण लिखे गए हैं। हमारी वाणी में महामती प्राणनाथ जी ने कहा, वेदो कहिया आवसी बुद्ध ईश्वरों का ईस, मेट कलयुग असुराई देसी मुक्त सबो जगदीश। वेदों में भी कहा गया है कि वो ईश्वरों का ईश, वो आएंगे। कब आएंगे? कलयुग में। और असुराई, दुष्टाई, अज्ञान का अंधकार, इसको वो अपनी ज्ञान रूपी, अपने अलौकिक ज्ञान की तलवार से मेट के सबको अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। सचराचर जगत को, चाहे वो निजानंद संप्रदाय में है या नहीं है, सारे विश्व का कल्याण करने के लिए बुद्ध निष्कलंक अवतार का प्रकटन हुआ। ये तो हमारे श्री प्राणनाथ जी की वाणी है। अब सुंदर साथ जी, अब दूसरे ग्रंथों से प्रमाण देखते हैं, क्या बुद्ध निष्कलंक अवतार का कैसे प्रमाण आए। वाणी में चौपाई में कहा श्री महामती प्राणनाथ जी ने, शास्त्रे आवर्दा कही कलयुग की 4,32,000 काटे दिन पापे लिख्या माहे शास्त्रो, सो पाइए अर्थ अंदर के विचार। सुंदर साथ जी, ये 4 जो युग होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, कलयुग की आयु शास्त्रों में 4,32,000 वर्ष बताई गई है। जिसकी आयु काटे दिन पापे, ये 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु पाप ने, जो पापाचार, व्यभिचार, दुष्टाचार इस कलयुग में हुआ है, हो रहा है या हुआ है, उसने इस कलयुग की आयु क्षीण कर दी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो ये तो हमारी चौपाई हुई, तो बाकी लोग तो इस पे विश्वास तब करेंगे कि यही बात अगर दूसरे ग्रंथ से भी साक्षी अगर मिलती है तो ये प्रमाण कुछ
मनुष्य मानेंगे। तो कबीरदास जी ने भी कहा है अपने बीजक में, 4505 तब यह शब्द होएगा साचा, ग्रहण परे 34 से 12 तब कलयुग लेखा भय निर्धारा। ग्रहण परे सो लेखा लीजे, तापर एक पाए न दीजे, बाकी बचे रसातल जाई, सत्य नाम निज रहत ठहराई। 125 वर्ष ग्रहण निर्धारा, आगम संत कबीर पुकारा। कबीरदास जी ने भी भविष्यवाणी कर दी कि जब 4550 वर्ष कलयुग को बीत जाएंगे, तब ये कबीरदास जी की वाणी सत्य होगी। क्यों? कबीरदास जी कह रहे हैं कि 3412 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण मिला के जब कलयुग में होंगे, तो एक चंद्र ग्रहण या एक सूर्य ग्रहण से 125 वर्ष आयु कलयुग की कम हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी 3412 को अगर हम 125 से गुणा करते हैं तो ये 4,26,500 वर्ष आयु कम हो जाती है। 4,32,000 में से 4,26,500 गए तो लगभग 5,500 वर्ष ये आयु बचती है। अर्थात कलयुग का प्रथम चरण में ही अंतिम चरण कलयुग का आ गया। ये गुत्थी अनसुलझी सी है, लेकिन शास्त्रों में पहले से ही लिख दिया। इसी प्रकार का प्रमाण भविष्य दीपिका ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे वत्स, कलयुग के प्रथम चरण में ही कलयुग का अंतिम चरण आ जाएगा और बुद्ध निष्कलंक अवतार का प्रकटन होगा। तो रामचंद्र जी पूछते हैं ये ऐसा किस प्रकार होगा? तो उन्होंने भविष्य दीपिका में एक श्लोक आता है, 10 सहस्त्र वर्षाणी पंच सूर्येन्दु पर्वाणी कलक्षय भविष्यन्ति सप्त तारेक स्वर्ग्रह स्वग्रही। कि कलयुग में कलयुग का क्षय हो जाएगा भविष्य में, जब 10,000 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे, 5,000 वर्ष, जब 5,000 एक सूर्य ग्रहण होने पर 10,000 वर्ष कलयुग की आयु क्षीण हो जाएगी। इसमें उन्होंने केवल सूर्य ग्रहण को लिया और कबीरदास जी ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को मिला के कैलकुलेशन की। और जब सप्त ऋषि स्वग्रही विचरेंगे और शालीवाहन शाका तु गत षोडकम शतम, जब शालीवाहन के 1600 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग में, तब जीवोद्धाराय ब्रह्मांडे कल की पादुर भविष्यति, तब जीवों के उद्धार करने के लिए इस ब्रह्मांड में, इस 28वें कलयुग में कल की भगवान का प्रादुर्भाव होगा। ये बात भविष्य दीपिका ग्रंथ में लिखी हुई है। वशिष्ठ मुनि जी ने रामचंद्र जी को ये बात प्रवचन की है। तो सुंदर साथ जी, हम देख रहे हैं कि ये जो समय जो बताया, ये 5500 वर्ष बीत गए कबीरदास जी के द्वारा और 1600 शालीवाहन राजा के 1600 वर्ष व्यतीत हो गए। तो ये कौन सा समय आ रहा है, ये अगले प्रमाण की तरफ चलते हैं तो उसमें सुंदर साथ जी स्पष्ट होगा। भविष्योत्तर पुराण में भी ये प्रमाण दिया गया है। इससे पहले हम पुरातन सो साखी सिख धर्म की है, उसे देख लेते हैं। सिख धर्म में पुरातन सो साखी यानी भविष्य की साखियां लिखी हुई हैं। उस ग्रंथ में भी लिखा है, नेह कलंक होए उतरसी महाबली अवतार, निष्कलंक के रूप में वो महाबली संता जुग जुग करे, संता रक्षा जुग जुग करे, दृष्टा करे दुष्टा करे संगार, नवा धर्म चलावसी जग में होवनहार, नानक कल जुग तारसी कीर्तन नाम आधार। महाबली क्यों कहा? क्योंकि उनके पास जागृत बुद्धि का वो बल होगा जो कभी भी इस धरा पर नहीं आया इससे पहले। तो ये सिख धर्म के जो हमारे गुरु नानक हुए हैं, गुरु नानक जी की जो अत्यंत सुंदर वाणी है, उनकी पुरातन सुसाखी में ये लिखी हुई है। ऐसे ही भविष्योत्तर पुराण में भी प्रमाण मिलता है। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकट होने का उन्होंने भी साक्षी दी है। परमात्मा की शक्ति ने, परमात्मा की जो अक्षर ब्रह्म की आवेश शक्ति ने
अन्य अन्य ग्रंथों में अपने आने का प्रमाण पहले से दिया हुआ है। उसमें समय बताया है, महितले च मलेक्षणा राजवंशी प्रवर्तते। महितले यानी धरती पर, इस भारत भूमि पर, मलेच्छाना राजवंशे प्रवर्तते, जब मलेक्षों का राज्यवंश प्रवर्ते बढ़ेगा, जब मुस्लिमों का शासन बढ़ेगा, परस्परे विरोधे, जब परस्पर हिंदू मुस्लिम में झगड़े होंगे, चाहे अवरंगाख्यो भव ददा, तब औरंगजेब का नाम का एक राजा होगा, विक्रमश्य गत शब्दे सप्तादशास्त्र त्रिकम यदा तदा सजदानंदो अक्षरात परत पर परा। तब जब संवत 1738 हो जाएगा, देखो कितना उन्होंने कैलकुलेट करके संवत भी बता दिया, ये हजारों वर्ष पहले ये ग्रंथ लिखे गए हैं। तब क्या कहा, सजदानंदो अक्षरात परत परा, उस कूटस्थ अक्षर ब्रह्म से भी परे जो अक्षरातीत हैं वो प्रकट होंगे कल की बुद्ध निष्कलंक के अवतार के रूप में। ये भविष्योत्तर पुराण में भी वो सच्चिदानंद परमात्मा जो क्षर से परे अक्षर है और अक्षर से भी परे जो अक्षरातीत हैं, जो केवल एक हैं, जिसके लिए वेद कह रहे हैं त्वमेव विदित्वाति, केवल उसको जानकर ही इस जन्म मृत्यु से इति यानी छुटकारा पाया जा सकता है, बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ये सारे ग्रंथ कहाँ, ये स्पष्ट, ये एक तरह के ना उद्घोष कर रहे हैं, हे मनुष्यों, आत्म कल्याण चाहते हो तो आप ये प्रमाण देखकर ये सत्य का वर्ण करो। कठोपनिषद में भी वेद ने कहा, मनुष्यों के लिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधता, हे मनुष्यों उठो जागो और किसी सदगुरु की शरण में जाओ और जो वर्ण करने योग्य है उसका वर्ण करो। भविष्योत्तर पुराण में एक और प्रमाण आता है, इसी के अगला वो श्लोक है, उसमें वो और स्पष्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वो कल की अवतार, वो बुद्ध निष्कलंक अवतार कहाँ होंगे, भारतवर्ष में, भारते चेंदी इंदिराया स बुद्ध आविर भविष्यति स बुद्ध कल की रूपेण छात्र धर्मेण तत्पर, कि वो धर्म की रक्षा के लिए वो इंदिरा नाम की सखी में आवेश रूप से कहां प्रकट होंगे, चित्रकूटे वन रम्ये स वे तत्र भविष्यति, चित्रकूट के क्षेत्र में, जो पन्ना धाम है वो चित्रकूट वन क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर वो प्रकट होंगे। तो महामती श्री प्राणनाथ जी संवत 1735 में हरिद्वार में जब सब धर्मों का सम्मेलन था, जब नाना मतांतर पंथ सन्यासी, 10 नाम सन्यासी और जितने भी उस वक्त संप्रदाय, धर्म संप्रदाय ये सब थे, सब संत और उनके जो प्रमुख गादीपति थे, सब पधारे, सबने अपने धर्म की व्याख्या की, विस्तार से बताया। तब महामती श्री प्राणनाथ जी ने संवत 1735 में शास्त्र के प्रमाण के अनुसार उस अखंड परम धाम का जो ज्ञान दिया कि वो अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा कौन है, उनका लोक कहां पर है, उनको कैसे पाया जा सकता है, वो सारा विस्तार से, वो सारी साखी यहां पर आकर एक मिलती हैं कि संवत 1735 में हमारे जो कल की अवतार, हमारे पूर्ण परमात्मा प्रकट हो गए, जाहिर हो गए हरिद्वार की भूमि में। अब ये बुद्ध निष्कलंक अवतार की साक्षी, ये प्रमाण सारे सिद्ध ये उद्घोष करते हैं कि वही महामती प्राणनाथ जी हैं जो कल की अवतार के रूप में प्रकट हुए, और उनका वृहत ज्ञान, सब शास्त्रों का निचोड़ और 4 वेदों से भी परे 5वां स्वसम वेद जो तारतम सागर के रूप में, कुलजम वाणी के रूप में हमारे सामने परमात्मा का साक्षात वांग्मय स्वरूप विद्यमान है। हे सुंदर साथ जी, हे मनुष्यों, जिसको भी आत्म कल्याण की चाह है, जिसको भी नरकाग्नि से बचना है, वो आत्म कल्याण के लिए, उस परम पद की प्राप्ति के लिए अभी समय रहते हुए चित्रकूटे वने रम्ये स वे तत्र भविष्यति, वो जो चित्रकूट का रमणीक स्थान पद्मावती पुरी पन्ना धाम मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर और वहां की शाखाएं
सरसावा ज्ञानपीठ, वहां की शाखाएं, नवतनपुरी धाम, वहां की शाखाएं, महामंगलपुरी धाम, सूरत, दिल्ली, जयपुर, सरसावा, अमृतसर, कहां कहां नहीं मैं बताऊं, परमात्मा ने सब जगह अपने आप को स्वयं को प्रस्तुत कर दिया है। बड़ोदरा, गुजरात, सब जगह। लेकिन केवल अब ये इस जीव को यदि अपना कल्याण चाहता है ये जीव, और उसको जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तो ये जो 28वां कलयुग है, ये इतना अमोलक है, अद्वितीय है, ये अवसर दोबारा नहीं आने वाला है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, इस मनुष्य तन का लाभ उठाने के लिए एक और केवल यही एक रास्ता सुंदर साथ जी बचता है कि जिसको अपना कल्याण चाहना है, नरक की अग्नि से बचना है, तो पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत वो कौन है, उनका धाम क्या है, उनकी लीला क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका श्रृंगार क्या है। वो ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक कृष्ण नाम से उन्होंने लीला की। फिर रास में उन्होंने अपनी अंगनाओं को सुख देने की लीला की। उसके बाद में तीसरा ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आए, धनी देवचंद्र जी के रूप में श्यामा महारानी ने प्रकट होकर वो अक्षरातीत का, वो जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया। फिर वो श्यामा जी राज्य के साथ महाराज ठाकुर जी के हृदय में धाम में विराजमान हुए, और वो बुद्ध निष्कलंक अवतार संवत 1735 में हरिद्वार की भूमि पर प्रकट हुआ, जिसकी साक्षियां सभी शास्त्र, सभी ग्रंथ बिल्कुल पुकार पुकार के दे रहे हैं। समय है हमारे जागने का। तो सुंदर साथ जी, ये सारे प्रमाण अगर किसी में जिज्ञासा है तो वो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ बड़ोदरा, मुक्तिधाम पन्ना, सूरत, नवतनपुरी धाम, जितने भी निजानंद संप्रदाय के स्थान हैं, जो जहां से लेना चाहे विस्तार से ये ज्ञान ग्रहण कर सकता है। हमारे बीच में बहुत महान संत, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी ये सुलभ हैं। ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है। पूज्य श्री राजन स्वामी जी, और राजन स्वामी जी ने अपने समान, अपने जैसे दीपक कई प्रकाशित किए हैं। सबसे ब्रह्म ज्ञान नवतनपुरी धाम से भी, सूरत धाम से भी, पन्ना धाम से, सब जगह ये ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध है। तो सुंदर साथ जी, मैं अंतिम में महामती प्राणनाथ जी की कुछ चौपाई के द्वारा ये कहना चाहता हूं, अब सो साहेब आइया सब सृष्टि करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख नह चल। अब उस पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत धामधनी ने स्वयं प्रकट होकर बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में सारी सृष्टि को अपनी मेहर भरी दृष्टि से, अपनी करुणामयी नजर से निर्मल कर दिया है। अज्ञान रूपी सारा अंधकार मिटा दिया है। ये मोह अहंकार उड़ा के जो निहचल सुख है, जो अखंड सुख परम धाम का है, वो इस माया में बैठे बैठे हम सबको दे दिया है। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार। अब वो ब्रह्म सृष्टि जो ब्रह्मंगनाओं के, ब्रह्म मुनियों के सिरदार हैं, श्यामा जी का भी प्रकटन हुआ, उनके हृदय में राज्य का भी प्रकटन हुआ। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्ट और जीव की सब आए करो दीदार, सब आए करो दीदार। जीव सृष्टि भी और ईश्वरीय सृष्टि भी सब आकर उस पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत धामधनी के दर्शन कर लो, उनकी शरण में आ जाओ। केवल एक यही श्रेय का मार्ग है, इसे छोड़कर, अर्थात एक पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति को छोड़कर बाकी सब मार्ग प्रे का मार्ग है। इसमें किसी देवता, किसी अवतार की कोई निंदा नहीं है, ना निंदा निजानंद संप्रदाय का कोई भी सुंदर साथ करेगा। सबका आचरण अपने जीवन में लाने योग्य है, सबके उपदेश जीवन में ग्रहण करने योग्य है। लेकिन जो दिल का प्यार है, इस आत्मा का तो केवल एक ही पति है,
दिल का प्यार तो एक अक्षरातीत प्रियतम के प्रति है, बाकी सब जितने अवतार हैं सब आदरणीय हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इसमें सुंदर साथ जी जो कुछ मैंने बोला, इसमें सारी अशुद्धि त्रुटि मेरी है, लेकिन ये सारी बात लिखी हुई निजानंद संप्रदाय के साहित्य में आप सबको मिल जाएंगी। जिनको भी ये साहित्य अगर मंगवाना हो या देखना चाहते हैं तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से संपर्क कर सकते हैं। हमारे इतने प्रबुद्ध सेवादार सुंदर साथ जी, कमलेश भाई जी, शांता जी, प्रवीण भाई जी और सोनिया दीदी, इनसे संपर्क करके वो अखंड निधि प्राप्त कर सकते हैं। ये जो भी अशुद्धियां हुई हैं मेरे जीव ने वो ग्रहण नहीं किया, लेकिन वो बुद्ध निष्कलंक अवतार मेरे प्राण प्रियतम अक्षरातीत का ज्ञान सर्वोच्च, सबका कल्याण करने वाला, अखंड सचराचर जगत का, वो चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे किसी भी धर्म का हो, सबका कल्याण करने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं त्रुटियों के साथ क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी इतनी सारी साक्षियां इकट्ठी करके लाए, अभी तो पूरी नहीं हो पाई हैं, अभी और बहुत सारी साक्षियां इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। आपके पास भी यदि कोई ऐसी साक्षियां हो जो आप हमें भेजना चाहते हो तो कमलेश भाई जी को, प्रवीण भाई जी को, शांता जी को या मुझे भेज सकते हैं, ताकि उनको भी इंक्लूड किया जा सके। आगे से वाणी गायन भी इसी के मुताबिक किया जाएगा, जो पहले वाणी लगाई जाएगी वो भी इसी के मुताबिक लगाई जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भी रूहें अभी भी वेट कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं, जहां तक भी संदेश आप पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाइएगा। जल्दी से जल्दी इस पीडीएफ में और इंफॉर्मेशन ऐड करके आप सब तक सारी साक्षियों का भारी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा, ताकि आप किसी से भी बात करें तो आपके पास वो प्रमाण रेडी हो। तो इस सुंदर मेहनत के लिए मैं दुष्यंत भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी। संकेत बेटा जिन्होंने बहुत सुंदर सजाने की सेवा की, शांता जी के गाइडेंस में, उनको भी प्रणाम करना चाहूंगी। मानसी बिटिया जिन्होंने बहुत सुंदर पीडीएफ बनाकर भेजी, जो शांता जी की ही बेटी हैं। हम सब की ओर से इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। राज्य की मेहर हर पल बरस रही है। सुंदर साथ जी बांटने में पीछे ना रहिएगा, इसको जहां जहां पहुंचा सकते हैं अपने परिवार के ग्रुप में, अपने मित्रों के, संबंधियों के, पता नहीं कौन सी बात किसको छू जाए और राज्य की ओर वो मुड़ जाए। यही आप सबसे प्रार्थना कि यदि 100 हाथों से बटोर रहे हैं तो 1000 हाथों से बांटिएगा जरूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।